शीश के दानी तीन बाणधारी कलयुग के अवतारी बाबा लख दातारी हारे का सहारा खाटू के राजा श्री खाटू श्याम जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में आप सुनेंगे किस प्रकार कि श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बना करके बर्बरीक से कैसे शीश का दान मांगा और वीर बर्बरीक ने क्या कहा था। उस समय वीर बर्बरीक की आयु कितनी थी, बर्बरीक के माता पिता कौन थे, दादा कौन थे, इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको इस कथा में मिल जाएगा। तो एक बार ध्यान लगाकर श्रवण करें, श्याम बाबा अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। बोलो हारे के सहारे की, श्याम प्यारे की, शीश के दानी की। आजकल की कथा नहीं है, सदियों पुरानी है, ऋषि मुनि और संत जनों के मुख से बखानी है। वीर एक जन्मा था भक्तों बहुत ही बलशाली, उसने अपने बल शक्ति से हिला धरा डाली। महाभारत के पांडव कुल से था जिसका नाता, घटोत्कच थे पिताश्री और मोरवी थी माता। जन्म हुआ जब इनके तन पे बाल संगवाए, इसीलिए ये सारे जग में बर्बरिक कहलाए। भीमसेन के नाती थे ये पुराण बताते हैं, ये पुराण बताते हैं। हम शीश के दानी श्री श्याम की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सीखी सारी धनुष विद्या बाल अवस्था में, नई नई रोज मुसीबत झेली बाल अवस्था में। जगदम्बा की करी तपस्या वन में रह कर के, खुश कर ली ना जगदम्बा को दुख नित सह करके। जगदम्बा ने बर्बरीक को कई वरदान दिए, खुश हो करके बर्बरीक को 3 बाण दिए। बर्बरीक को प्यार दिया था शंकर भोले ने, बर्बरीक को धनुष दिया था शंकर भोले ने। उसके तप से भोले शंकर खुश हो जाते हैं, शंकर खुश हो जाते हैं। हम शीश के दानी श्री श्याम की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। युद्ध छिड़ा था कुरुक्षेत्र में महाभारत वाला, हाथ जोड़ के माँ से बोले मोर बिके लाला। अगर आपकी आज्ञा हो तो रणभूमि में जाऊं, अपने बाणों की मैं ताकत वीरों को दिखलाऊं। मैया बोली जाओ लेकिन भूल न जाना है, रणभूमि में हारे हुए का साथ निभाना है। मेरा दूजा वचन है बेटा उसे अमल में लाना,
रास्ते में कोई कुछ भी मांगे उसे प्यार से देना। बर्बरीक माँ के वचनों को मन में बसाते हैं, वो मन में बसाते हैं। हम शीश के दानी श्री श्याम की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। प्रिय भक्तजनों, जब बर्बरीक अपनी माँ की आज्ञा लेकर महाभारत का युद्ध देखने अर्थात युद्ध में भाग लेने जाते हैं तो उनकी माँ कहती है, बेटा जो भी पक्ष हार रहा हो तुम उसी तरफ से लड़ना, और यदि रास्ते में कोई तुमसे किसी वस्तु की याचना करे तो तुम उसे बेहिचक से देना। मेरा तुमसे इतना ही कहना है। भक्तजनों, बर्बरीक माता के चरणों का स्पर्श करके 3 बाण तरकश में रख के लीले घोड़े पर सवार होकर महाभारत की रणभूमि की ओर चल देता है। इससे आगे की कथा मन एकाग्र चित्त करके सुनिए। महाभारत के युद्ध में लड़ने चला वीर बलधारी, 3 बाण तरकश में रखे लीले की असवारी। बर्बरीक जब निकला घर से हुई गर्जना भारी, कांपे वीर धुरंधर रण में कांपी सेना सारी। अर्जुन का रथ लगा डोलने चरर मरर है डोला, हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से अर्जुन यूं बोला। कैसी गर्जन है ये भगवन मन है घबराता, क्या कोई योद्धा वीर बलि रण लड़ने को आता। रथ के घोड़े डर के मारे क्यों हिनहिनाते हैं, हाँ क्यों हिनहिनाते हैं। हम शीश के दानी श्री श्याम की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। अगले पल ही श्री कृष्ण जी रथ को छोड़ चले, एक ब्राह्मण का रूप बना के आए पेड़ तले। बर्बरीक जब आए पास तो रास्ता रोक लिया, चढ़ लीले पे कहाँ जाते हो झट से पूछ लिया। बर्बरीक जी हंसकर बोले, जाता हूँ लड़ने रणभूमि के योद्धाओं से 2-2 हाथ करने। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण जी बोले मुस्का कर, क्यों देते हो मौत को दावत तुम रण में जाकर। तेरे जैसे बच्चे रण में टिक ना पाते हैं, रण में टिक ना पाते हैं। हम शीश के दानी श्री श्याम की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। अभी तुम्हारी उम्र है छोटी, घर वापस जाओ। 3 बाण तरकश में रख कर मत ना इतराओ। बर्बरीक बोले, ना डर है मुझको वीरों का, तुमको नहीं अंदाजा शायद मेरे तीरों का।
वीर बली बलवानों की नाक में दम कर दूंगा, एक बाण से महाभारत का युद्ध खत्म कर दूंगा। झट बोले ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण गिरधारी, गले हमारे नहीं उतरती मिथ्या बात तुम्हारी। बोल तुम्हारे बच्चों जैसे समझ ना आते हैं, मुझे समझ ना आते हैं। हम शीश के दानी श्री श्याम की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। प्रिय भक्तजनों, जब बर्बरीक लीले पर चढ़कर रणभूमि में जा रहे थे, तभी श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर रास्ते में मिलते हैं। दोनों में संवाद होता है। बर्बरीक कहते हैं, युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं, तो ब्राह्मण रूपी कृष्ण कहते हैं, अभी तो तुम्हारी छोटी उम्र है, वो रणभूमि है, वहां तुम्हारे जैसे बच्चों का क्या काम, जाओ घर को वापस चले